दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की यात्रा करने वाले पहले विदेशी यात्री मेगास्थनीज के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज प्रथम विदेशी यात्री था जिसने भारत का सबसे पहले दौरा किया था, यानी ये भारत में आने वाला, घूमने वाला, यानी भारत का भ्रमण करने वाला पहला विदेशी यात्री है। यह यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। ये बात आपको याद रखनी है। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था और ये सिकंदर महान का क्या था, सेनापति था और इसी का राजदूत था मेगास्थनीज। और ये मगध के शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके दरबार में रहता था। ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं मेगास्थनीज के बारे में। इसके अलावा मेगास्थनीज भारत में 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग 5 वर्ष के बीच भारत में रहा था और भारत का भ्रमण किया था। मेगास्थनीज ने अपने भारत भ्रमण के दौरान प्राप्त अपने अनुभवों को एक प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका में संकलित किया था, जिसके अनुसार कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, उनको आपको यहाँ पे जानना है। अगर आपसे पूछ ले कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। और किसके शासनकाल में इसने भारत का भ्रमण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया था, यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अब इसने भारत भ्रमण की यात्रा जब की थी तो भारत भ्रमण में इसने जो भी देखा, जो भी सोचा, जो भी कुछ इसने भारत के अंतर्गत महसूस किया, उस सभी को इसने एक पुस्तक में संकलित किया जिसका नाम था इंडिका। और उसी इंडिका में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं भारत के बारे में जो मेगास्थनीज ने दिए थे और पूछे जाते हैं। उन सभी फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। नंबर 1, इसने लिखा था अपने ग्रंथ इंडिका में कि भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ता है। अगर पूछ ले कि किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा था। इसी ने एक बात और कही थी, नंबर 2 पर देखेंगे कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। एक पॉइंट कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में कि किसने कहा था कि भारत लिखने की कला नहीं जानते, तो मेगास्थनीज ने कहा था अपने पुस्तक इंडिका में। नंबर 3 पर देखते हैं कि भारत में दास प्रथा यानी का प्रचलन नहीं है। ये बात भी किसने कही थी? मेगास्थनीज ने कही थी। और इसके अलावा नंबर 4 में देखते हैं कि भारतीय 2 महत्वपूर्ण देवता हेराक्लीज, जिसको कृष्ण कहा था, और डायनोसियस यानी शिव की पूजा करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि मेगास्थनीज ने यानी किसने भगवान कृष्ण को हेराक्लीज और भगवान शिव को डायनोसियस के नाम से संबोधित किया था, मेगास्थनीज ने किया था। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इस बात का भी वर्णन किया कि भारतीय कृष्ण और शिव की पूजा करते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय जो समाज था वो 7 वर्गों में विभाजित था, जिसमें पहला वर्ग था दार्शनिक, दूसरा वर्ग था किसान, तीसरा वर्ग था अहीर जिसे पशुपालक भी कहते हैं, चौथा वर्ग था कारीगर शिल्पी यानी व्यापारी का, और 5वां वर्ग था सैनिक या योद्धा का, 6वां वर्ग था निरीक्षक का और 7वां वर्ग था सभासद या पार्षद का। इसके अलावा मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में भी बताया। इसने कहा कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों के द्वारा संचालित होता है। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी उस समय, ये बात भी आपको नोट रखनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन भी 5 सदस्यों वाली 6 समितियों के द्वारा संचालित होता है, ऐसा मेगास्थनीज ने कहा था और ये बिल्कुल सही बात भी है। नेक्स्ट अगला है पालिम्ब्रोथा यानी पाटलिपुत्र, यानी मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालिम्ब्रोथा के नाम से संबोधित किया था, जो गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित था। ठीक है, ये बात भी अपने ग्रंथ इंडिका में दी है मेगास्थनीज ने। यानी हम यहाँ पे जितने भी पॉइंट पढ़ रहे हैं ये सभी की सभी पॉइंट इंडिका में वर्णित हैं मेगास्थनीज के द्वारा। यूनानियों ने पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रोथा कहकर पुकारा है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि यूनानी पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित करते थे? पोलिम्ब्रोथा के नाम से संबोधित करते थे। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि भारतीय पशुओं में मेगास्थनीज हाथियों से विशेष रूप से प्रभावित था। ये बात नोट रखनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि मेगास्थनीज ने मार्ग निर्माण के विशिष्ट अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा, जो प्रत्येक 10 स्टेडिया की दूरी पर एक दूरी सूचक पत्थर क्या करता था? खड़ा करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में कि मौर्य काल में मार्ग निर्माण के विशिष्ट अधिकारी को क्या कहते थे? एग्रोनोमोई कहते थे। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा था। ये बात भी आपको याद रखनी है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है।
नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालिम्ब्रोथा या पालीब्रोथा कहा और इसका आकार कैसा था, समांतर चतुर्भुज के समान इसने बताया था तथा इसे पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर भी बताया था मेगास्थनीज ने। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि मेगास्थनीज ने कलिंग को स्वतंत्र राज्य बताया जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ये बात भी कई बार पूछी जाती है कि कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था मौर्य काल में, तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त को सैंड्रो कोट्स के रूप से उद्धृत किया है। इसके अनुसार शासक के चारों ओर महिलाएं अंगरक्षक के रूप में रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र की भव्यता और शान शौकत में सूसा तथा एकवतना के राजमहल भी उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं हम कि मेगास्थनीज के अनुसार राजा भू राजस्व का 1/4 भाग लेता था जबकि कौटिल्य भू राजस्व की मात्रा 1/6 बताता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि मेगास्थनीज ने उत्तरापथ का वर्णन किया है और ये जो उत्तरापथ है ये क्या एक सड़क है उत्तरापथ की, और ये जो सड़क है ये सिंध को बंगाल के सोनार गांव से जोड़ती है और इसका निर्माण किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मध्यकाल में जाकर इसी सड़क को शेरशाह सूरी ने क्या किया था, पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित किया था और इसे शेरशाह सूरी मार्ग नाम दिया था। आगे चलकर अंग्रेजों के काल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड हुए और इन्होंने इस रोड का नाम ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड नाम दिया था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बेसिक जानकारी के लिए इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि मेगास्थनीज के अनुसार यहाँ सोना निकालने वाली चींटियां होती थी जो सोने को बुरादे के रूप में खानों से बाहर लाती थी। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि मेगास्थनीज ने सोने की प्रसिद्ध खान का स्थान दर्दिस्तान यानी जो कश्मीर में अवस्थित है बताया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए मेगास्थनीज के बारे में कि जो मेगास्थनीज का जो ग्रंथ है इंडिका ये अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके जो उद्धरण हैं अनेक यूनानी लेखकों जैसे एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जास्टिन, डायोडोरस आदि के उद्धरणों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि डॉक्टर स्वानवेग ने सर्वप्रथम 1846 ईस्वी में इन समस्त उद्धरणों को संग्रहित करके प्रकाशित किया था। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि 1891 ईस्वी में मैक्रिंडल महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। ये बात भी आपको नोट रखनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतः असत्य और अविश्वसनीय कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि किस इतिहासकार ने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतः असत्य बताया है, अविश्वसनीय बताया है, तो स्ट्रैबो ने बताया है। इसके अलावा इंडिका एक अन्य यूनानी लेखक एरियन की भी कृति मानी जाती है। कई जगह एक कहते हैं कि इंडिका को एरियन ने लिखा था। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि यूनानी लेखक हुए थे डियोडोरस ने कहा है कि मेगास्थनीज का भारत विषयक विवरण सबसे प्रारंभिक यूनानी विवरण है। ये थे दोस्तों मेगास्थनीज से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।